धनपुर गांव में रवि अपनी मां गोमती और पत्नी काजल के साथ रहता था। काजल बेहद समझदार, शांत और सुसंस्कारी थी, पर मायके से दहेज न लाने के कारण गोमती हमेशा लोगों से यही सुनती रहती, अरे फलाने के घर की बहू सोने के बर्तन लाई है, चमचमाते जेवर लाई है। ये बातें उसके मन में जहर की तरह उतर चुकी थीं। लोगों की बहुएं सोने के बर्तन, गहने, जेवर लेकर आती हैं, और देखो मेरी किस्मत, ये बहू तो खाली हाथ आई। माँ, इंसान की कीमत दहेज से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। बस बस, मैं तेरे लिए दूसरी बहू लाऊंगी, ऐसी जो इस घर में दौलत बहा दे। माँ जी, अगर मेरी कमी है तो मैं सुधार लूं, पर दहेज क्या इंसानियत से बड़ा होता है? काजल के शब्दों ने रवि को छू लिया, लेकिन गोमती के मन में लालच का अंधेरा छाया हुआ था। उसने काजल को परखने का फैसला किया। अगर इस घर में रहना है तो कल सूरज उगने से पहले मेरे आंगन में हरी फसल उगी दिखनी चाहिए। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहें। काजल ने रात भर मिट्टी, गोबर और पानी से जमीन में नमी पैदा की। सुबह होते ही आंगन में हरी कोपलें चमक रही थीं। एक बार भाग्य साथ दे दिया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। कल बिना एक पैसा खर्च किए घी की हांडी भरकर लाना। और सुन, हमारी काली बैल को बेचा तो अंजाम बुरा होगा। ठीक है माँ जी, घी जरूर लेकर आऊंगी। काजल बाजार गई, काली के गोबर से खाद बनवाकर बदले में घी हासिल कर लाई। ये कैसे? जो चीज बिकी नहीं उसका सम्मान बढ़ता है माँ जी। काली ने खेतों के लिए खाद दी और बदले में घी मिला। माँ जी, इंसान की पहचान दहेज से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच में अंधा होकर तुझे परखा, पर तू इस घर की असली लक्ष्मी है। माँ, यही तो मैं कह रहा था, दहेज नहीं, गुण सबसे बड़ा धन है। परिवार तभी अमीर होता है जब उसमें सम्मान, प्रेम और समझ हो। दहेज इंसान की कीमत तय नहीं करता। जिस घर में बहू का सम्मान होता है, वही घर असली स्वर्ग बनता है।